आगे बढ़ेंगे। उधर बिहार के पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की हत्या की खबर है। चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर आरोपियों ने गोली मार दी। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। रिश्तेदारों को छोड़कर वापस लौटने के दौरान गोली मार दी गई। बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी ऐसी कि चेन स्नैचिंग करने के लिए वहां पर कुछ गुंडे मौजूद थे जिन्होंने चेन पर झपट्टा मारा, लेकिन इस चेन स्नैचिंग का विरोध बीजेपी नेता के जरिए किया गया और विरोध करने के बाद आरोपियों ने गोली मार दी। अज्ञात बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। अपने रिश्तेदारों को छोड़कर वापस लौट रहे थे बीजेपी नेता। उसी दौरान लूट का शिकार हुए और लूट के दौरान अगर विरोध किया तो फिर उसका अंजाम इस तरीके से भुगतना पड़ा। गोली मारी गई और हत्या कर दी बदमाशों ने। सुबह सुबह फायरिंग की इस घटना के बाद दहल उठा है बिहार। और एक बार फिर से सवाल बिहार में कानून व्यवस्था से जुड़े हुए। बिहार की राजधानी पटना में यह घटना सामने आई है। श्याम सुंदर नाम के बीजेपी नेता जिन पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, चेन छीनने की कोशिश की। चेन छीनने का विरोध किया जब उन्होंने तो गोली मार दी अज्ञात हमलावरों ने और बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा अपने रिश्तेदारों को छोड़कर सुबह सुबह वापस लौट रहे थे। तभी अचानक से बदमाशों ने रास्ते में रोका, चेन छीनने की कोशिश की और अगर विरोध किया तो फिर गोली मारी और गोली मारने के बाद वहां से फरार हो गए। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। साथ ही साथ हमलावरों तक भी पहुंचने की कोशिश जारी है। बीजेपी के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भी श्याम सुंदर रह चुके हैं। बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की सरेराह हत्या कर दी गई। गोली मारकर बदमाशों ने जान ले ली। अब पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये बदमाश थे कौन। जांच की बात कर रही है पुलिस। चेन स्नैचिंग का विरोध कर रहे थे श्याम सुंदर। सर में सीधा गोली मारी, सर में गोली मारी, जिसकी वजह से श्याम सुंदर की जान चली गई। सुबह सुबह की उस घटना से बिहार के पटना में हड़कंप की स्थिति है। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। शक्ति, ये बदमाश कौन थे, कितनी की संख्या में थे, क्या जानकारी मिल पाई है? एक बार फिर से कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है बिहार में। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है अगर हम बात करें बिहार में आपराधिक घटनाओं का जो ग्राफ है जो बढ़ रहा है, इसको लेकर लगातार विपक्ष हमलावर भी है। और आपको बताया कि पटना सिटी का ये मामला है और पटना सिटी में जो है आज सुबह बीजेपी के नेता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं मुन्ना शर्मा, वो सुबह जब अपने किसी को छोड़ने, अपने किसी संबंधी को छोड़ने के लिए बाहर निकले थे, उसके बाद जब वापस घर लौट रहे थे उस दौरान अपराधियों ने उनसे चेन छीनने की कोशिश की, जिसका उन्होंने विरोध किया और उसके बाद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी है। जहां उसके बाद उनके परिजनों ने जो है उन्हें अस्पताल ले जाया, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। अब इसको लेकर जो है बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पटना सिटी का जो इलाका है, काफी आपको बताएं कि यहाँ पे काफी तादाद में लोग सुबह सुबह ही पहुंचे होते हैं, दुकानें खुली हुई रहती है। जैसे यहाँ पे जो है कमर्शियल एरिया ज्यादा है। ऐसे में इस तरह की घटना बड़ा सवाल है, पटना पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह से जो ने चेन छीनने की कोशिश की, तो ये घटना आम जो लगातार पटना में कई जगहों पर होती रहती है। और इसी का नतीजा हुआ कि विरोध करने पर मुन्ना शर्मा के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जी, क्या परिवार वाले कुछ बता रहे हैं? क्या अकेले थे उस वक्त बीजेपी नेता, या फिर क्या उनके साथ में कोई नहीं था? देखिए सुबह का समय था और ऐसे में वो अपने परिजन को छोड़ने के लिए निकले थे और उसी दौरान जो है अपराधियों ने उनसे चैन छीनने की कोशिश की और चैन छीनने के दौरान जो है उन्होंने इसका विरोध किया और इसके बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ उन पे गोली चला दी, जिसके बाद जो है वो उनकी हालत गंभीर हो गई और वो नीचे गिर गए। और उसके बाद जो स्थानीय लोग, उनके परिजनों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की और अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही जो है उनकी मौत हो गई है। अब इसको लेकर जो है जो स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी भी है। उनके परिजन फिलहाल जो है अभी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और जो पुलिस के जो बड़ी अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। आसपास के जो एरिया में सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है कि आखिर अपराधी कौन थे, कितने की संख्या में आए थे। इन तमाम चीजों को लेकर जो है लगातार जो है अब पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। जी, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से घटना घटी है, क्योंकि
बीजेपी के सत्ता में आने से पहले अगर इस तरह की कोई भी घटना होती थी तो बीजेपी बहुत हमलावर हो जाती थी। कानून व्यवस्था तब भी लचर थी, आज भी लचर है। तब भी घटनाएं हो रही थी, आज भी घटनाएं हो रही हैं। क्या जंगल राज नहीं कहा जा रहा? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपराधिक घटनाओं को लेकर लगातार तेजस्वी यादव जो है जो ट्विटर के जरिए जो है बिहार के पूरे एरिया में जब भी कोई घटना घटती है तो उसको लेकर जो लगातार वो ट्विटर पर जो है बताते रहते हैं कि इस जिले में इतनी घटनाएं हुई, ये हत्या घटना हुई। और एक बार फिर से पटना शहर कह सकते हैं, पटना सिटी का जो इलाका है वो काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और ऐसे में जो घटना घटी है, बड़ा सवाल ये खड़ा करता है, जो आरोप लगा था, हालांकि जो आलोक राज नए डीजीपी बने हैं और उसके बाद पुलिस महकमे में एक तरह से कई मीटिंगों का दौर हुआ है। कई जो आला अधिकारी थे, डीएम और एसपी जो है पूरे बिहार के, उसमें कई जिलों के बदले गए हैं फिलहाल पिछले 2-3 दिनों के अंदर। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है उसको लेकर लगातार सरकार, पुलिस महकमा जो अलर्ट है। लेकिन ये घटना जिस तरह से घटी है, ये बहुत बड़ा सवाल पटना पुलिस पर खड़ा करती है। जी अच्छा, ये जो जिस जगह ये घटना घटी है, ये कैसा एरिया है? आपने कहा कि किसी परिजन को छोड़ने के लिए बीजेपी नेता पहुंचे थे और वहां से लौटते वक्त अचानक से हमलावरों ने घेर लिया, चेन छीनने की कोशिश की और उसके बाद चेन छीनने का विरोध जब हुआ तो गोली मार दी, वो भी सर में गोली मारी। यानी कि ये शातिर बदमाश हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जख्मी करने के लिए हाथ या पैर पर गोली मारी हो, जान लेने के इरादे से ही सर में गोली मारी है। कौन सा एरिया है ये? क्या ये रिहायशी इलाका है या सुनसान इलाका है? कैसा एरिया है? देखिए, ये पटना सिटी काफी जो है भीड़ भाड़ वाला एरिया, चौक थाना क्षेत्र का ये मामला कहा जाता है। और सुबह की घटना थी, इसलिए ज्यादा लोग जो है वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन जब इस दौरान जब सुबह पटना के भी आपको बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सुबह या फिर सुदूर, जहाँ पे सुनसान इलाकों में दिन में भी जो है चैन जो छीनने वाले हैं, महिलाओं के भी चैन छीन लेते हैं। ऐसे में बीजेपी के जो नेता है मुन्ना शर्मा, उनके भी चैन छीनने की कोशिश की और जिसका उन्होंने विरोध भी किया। हाँ, और अपराधियों ने उनपे ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। अब पुलिस इन तमाम मामलों को लेकर जो है अब जांच में जुटी है। क्या जो अपराधी थे उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि मुन्ना शर्मा की हत्या कर दी जाएगी, या चैन स्कैनिंग जो थी वो एक बहाना था, या फिर अपराधी चैन छीनने की नीयत से आए थे? इन तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है। और फिलहाल सीसीटीवी जो है पूरे इलाका का, उसको खंगालने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी जो है उनमें से किसी की गिरफ्तारी हो सके, इसको लेकर। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा। आगे कोई गिरफ्तारी होती है, कोई बदमाश पकड़ में आता है तो जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शक्ति, अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, खबर अब उत्तर प्रदेश के बहराइच से।